अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पे। तो इस चैनल पे आप लोगों का वेलकम है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की सीरीज़ आप लोगों को करवा रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ डे 4 की सीरीज़। इससे पहले मैंने डे 1, डे 2 और डे 3 अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप देख लें। आपकी सारी कन्फ्यूजन जो है बेसिक से मैं क्लियर करवाने के लिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है, ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से इन सीरीज़ के बारे में पता चले और आप अपने डेली रूटीन में अपने इंग्लिश लैंग्वेज को बआसानी बोल सकें। चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बेसिक इंग्लिश ही मालूम नहीं होती है। लेकिन बेसिक इंग्लिश मालूम करना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना ज़्यादा एक न्यू लैंग्वेज को सीखना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वी आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, वी वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश। तो इनके लिए आपको बेसिक इंग्लिश आना बहुत बहुत लाजमी है और डे 1 से ही अपनी इंग्लिश प्रैक्टिसिंग स्टार्ट करें। वो कैसे स्टार्ट करेंगे वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी। चलें स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। जी, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जिन्हें आप अपने डेली रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में इनके मीनिंग के साथ मैं इनके सेंटेंसेस भी लेकर आई हूँ कि आप किस तरह से अपने डेली रूटीन में इन वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिक इंग्लिश के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करें, बट छोटे छोटे वर्ड से स्टार्ट करें। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड्स में कौन से ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स हैं आप जिनका इस्तेमाल करके बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकेंगे बिगनर्स ही में। चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला वर्ड है मेरे पास ओनली। क्या है बेटा? ओनली। ओनली का मतलब होता है सिर्फ। क्या होता है बेटा? सिर्फ। जब आप कोई भी सिर्फ की बात करें कि ये सिर्फ एक बात है, ये सिर्फ एक रास्ता है, ठीक है, ये सिर्फ उसने बोला है, ठीक है, तो आप सिर्फ सिर्फ का इस्तेमाल आप ओनली में कन्वर्ट करके कर सकते हैं कि ओनली, इट्स ओनली अ पॉइंट, इट्स ओनली अ पाथ, इट्स ओनली अ न्यू वे ऑफ टॉकिंग। ठीक है, ये सारी चीजें सिर्फ सिर्फ में आ जाएंगी। जब आप सिर्फ बोलेंगे तो आप अब सिर्फ किस में बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे, जिसकी इंग्लिश है ओनली। क्या है बेटा? ओनली। इसी तरह से अलोन। अलोन का मतलब क्या होता है? अकेला। वी आर अलोन, we are alone in this universe because everyone has to left in this universe alone। जिसने भी इस दुनिया से जाना है वो कैसे जाएगा बेटा? अलोन ही जाएगा, अकेला जाएगा। तो आप अलोन की इंग्लिश क्या होती है बेटा? अकेला। आई एम अलोन, मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है। नो वन विथ मी, आई एम अलोन। ठीक है। बोथ। बोथ का कब आप इस्तेमाल करते हैं? बोथ का आप उस टाइम इस्तेमाल करते हैं जब आप दोनों लोगों के बारे में या दो लोग के बारे में बात करें कि दोनों ही एक जैसे हैं। वी आर समटाइम्स सेइंग दैट दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों बहुत खुश लग रहे हैं, दोनों ही बहुत ज्यादा अक्लमंद हैं, दोनों ही बहुत ज्यादा चालाक हैं। तो दोनों की इंग्लिश या दो लोगों की इंग्लिश क्या हो जाएगी बेटा? बोथ। क्या हो जाएगी? बोथ। इसी तरह से मैं सिर्फ बोलूंगी बस अभी अभी। क्या बोलूंगी? अभी अभी। मैं अभी अभी ला रही हूँ, या मैं अभी अभी सर्व कर रही हूँ। मतलब कि बस अभी होने वाला वो काम है, उसमें आप बोलेंगे जस्ट। क्या बोलेंगे? जस्ट। आई एम जस्ट डू इट, आई जस्ट डू इट, आई विल लीव जस्ट नाउ। मतलब मैं अभी बस सिर्फ जा रहा हूँ, बस अभी अभी, अभी अभी बस निकल। जस्ट मतलब बस जो छूट गई, बस अभी अभी बस निकल गई है। बस हैज लेफ्ट, जस्ट बस हैज लेफ्ट नाउ। मतलब अभी अभी बस जो है वो निकल गई है। तो अभी अभी की इंग्लिश क्या होती है बेटा? जस्ट होती है। क्या होती है? बस अभी या अभी अभी। जब आप जिस चीज का फौरन फौरन बात कर रहे होते हैं वो जस्ट आप बोल देंगे, उसमें क्या बोलेंगे? जस्ट। इसी तरह से स्टिल। स्टिल आप कब यूज करेंगे? स्टिल आप उस सेंस में यूज करेंगे जब आप बोलेंगे अब भी, अभी भी, अभी भी वो मेरे घर आ रही हैं। शी इज स्टिल कमिंग इन माई हाउस। अब तक, तुमने अब तक ये काम नहीं किया। स्टिल यू डोंट डू दिस वर्क। ठीक है, यू डोंट डू दिस देयर वर्क। में इस तरह से जब आप बोलते हैं अभी, अब भी, अभी अभी और अब तक, इनकी इंग्लिश होती है स्टिल। क्या होती है बेटा? स्टिल। इसी तरह से मैं कोई चीज बोलूं बाद में, आई विल डू इट लेटर, या आई विल सी यू लेटर।
I'll talk to you later. जब मैं आपको बाद में कॉल करूंगी या मैं बाद में आपसे मिलूंगी या मैं बाद में खाना खाऊंगी, I'll take my food later. जब आप बाद में बात करेंगे तो आप बोलेंगे लेटर. क्या बोलेंगे? लेटर. ये LETTER वाले लेटर नहीं है, खत वाला. इसको आप बोलेंगे लेटर. लेटर. ठीक है, लेटर. आर को थोड़ा सा टर्न कर देंगे, लेटर. इसी तरह से मैं बोलूंगी किसी सामान के साथ भी, या विद का इस्तेमाल दो चीजों के साथ होता है. एक आप कहते हैं जब आप इमोशनली अटैचमेंट की बात कर रहे होते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ. ठीक है, आई एम स्टैंडिंग विथ यू. इस तरह से जब आप बात करते हैं, आई एम सिटिंग विथ यू, मतलब मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ, तुम ये काम करो. जब आप इस तरह से इमोशनली अटैचमेंट वाली बात करते हैं तो वहां पर आप विथ यूज करते हैं. इसी तरह से किसी सामान के साथ भी आप विथ यूज करेंगे. जैसे मैं बोलूंगी कि मैं आ रही हूँ, अपने साथ अपना सामान लेकर आ रही हूँ. ठीक है, आई एम कमिंग विथ माई ऑल थिंग्स, या with my all things that I needed in this. मतलब जहाँ भी आप in this picnic या in this room, जो जो सामान की नीड होगी मैं अपने साथ लेकर आऊंगी. ठीक है, जो जो सामान की विच एवर थिंग्स वी आर नीड, आई एम टेकिंग विथ मी. मतलब मैं लेकर आऊंगी या मैं लेकर आ रही हूँ अपने साथ. ठीक है, तो आप उस सेंस में विद का इस्तेमाल करते हैं. अगर मैं इसी में बोलूँ विदाउट, विदाउट क्यों यूज करते हैं? विदाउट इस वजह से यूज करते हैं जब आप कहते हैं कि मैं इस चीज के बगैर नहीं रह सकती या इस इंसान के बगैर नहीं रह सकती, तो आप विदाउट का यूज करते हैं. आई एम नॉट लिविंग विदाउट यू. ठीक है, आई एम नॉट सर्वाइविंग विदाउट यू. आई एम नॉट लिविंग विदाउट वॉचिंग माई फेवरेट शो. ठीक है, मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती. आई कांट लिव विदाउट वॉचिंग माई टीवी शो, माई फेवरेट टीवी शो. जब आप इस तरह से बोलते हैं तो इसका मतलब भी वही होता है कि किसी इंसान के बगैर, किसी चीज के बगैर आप विदाउट यूज करेंगे. ठीक है, विदाउट. अब आपकी थोड़ी सी इंग्लिश होने वाली है अच्छी, क्योंकि अब आप अपने अल्फाजों में इन वर्ड्स के इस्तेमाल करेंगे. इनके सेंटेंसेस देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें अगर लेना है तो. जी, आ जाते हैं. यहाँ पर देखें, आप इस तरह से बोल सकते हैं ओनली को. इट्स ओनली अ पाथ, मतलब ये एक रास्ता है. इट्स ओनली अ पाथ, सिर्फ यही एक रास्ता है. ठीक है, सिर्फ यही एक रास्ता. इट्स ओनली अ पाथ टू क्रॉस द रोड. ठीक है, सिर्फ यही एक रास्ता है रोड क्रॉस करने के लिए. ठीक है, इट्स ओनली अ पॉइंट, ये एक बात है. ठीक है, इट्स ओनली अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये सिर्फ हमारी जिंदगी का हिस्सा है. हमें इतने डेप्थ में नहीं जाना. इट्स ओनली अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ये हमारी जिंदगी का सिर्फ हिस्सा है. ठीक है, इसी तरह से मैं बोलूंगी आई एम लिविंग अलोन इन माई अपार्टमेंट. मैं अपने अपार्टमेंट में क्या रह रही हूँ? अकेले रह रही हूँ, अलोन रह रही हूँ. ठीक है, इसी तरह से मैं बोलूंगी बोथ ऑफ अस आर सो हैप्पी. मतलब दोनों कितने खुश लग रहे थे, मतलब ये दोनों कितने खुश हैं. बोथ ऑफ अस आर सो हैप्पी. समझ आ रही है बात? कि जब आप किसी लोगों के बारे में बोलते हैं कि मतलब बोथ ऑफ अस आर सो हैप्पी, मतलब वो इतने खुश लग रहे हैं. या बोथ ऑफ अस आर सो सैड, मतलब बहुत उदास लग रहे हैं. बोथ ऑफ अस आर सो वरी. आप इस तरह से सेंटेंसेस जोड़ जोड़ के बना सकते हैं और इससे आज ही से अपने इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं. ही इज जस्ट कमिंग, वो सिर्फ आ रहा, वो मतलब वो अभी अभी आ रहा है. ही इज जस्ट कमिंग, वो अभी अभी आ रहा है, वो अभी आ रहा है या अभी अभी आ रहा है. ठीक है, इसी तरह से मैं बोलूंगी यू आर स्टिल हेयर, तुम अब तक यहाँ हो. यू आर स्टिल हेयर, यू आर नॉट गोइंग टू यू आर नॉट गोइंग टू योर हाउस, तुम अब तक अपने घर नहीं गए, ये तुम अपने घर नहीं जा रहे, अब तक यहाँ हो. इस तरह से बात करते हैं ना, ये वही वाली इंग्लिश है. आई विल डू इट लेटर, मैं इसे बाद में करूंगी, मैं इसे बाद में करूंगी, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी. आई विल सी यू लेटर, आई विल मीट यू लेटर. ठीक है, आई विल अटेंड योर कॉल लेटर, मतलब मैं तुम्हारा कॉल बाद में अटेंड करूंगी. अब मैं यहाँ पे बोलूंगी विद. एक तो मैं ये बोल सकती हूँ आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ. इट्स इमोशनली अटैचमेंट विथ एनी अदर पर्सन, विथ एनी अदर वन. ओके, ऐसे ही मैं बोलूँ माई शॉपिंग बैग इज विथ मी, मतलब मैं अपना, कोई मेरा बैग देख रहा है आगे पीछे, लेकिन मैं उसे कह रही हूँ डोंट वरी माई शॉपिंग बैग इज विथ मी. अब इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हैं, इसी तरह से आप बोल सकते हैं माई क्लॉथ्स बैग इज विथ मी, मतलब जो मेरे कपड़ों की थैली है वो मेरे साथ है. इसी तरह से बोल सकते हैं कि माई ग्लास सेट इज विथ मी,
माई मेकअप किट इज विथ मी, मतलब मैं जो मेरा मेकअप का सामान है वो मेरे साथ है। तो इससे आपकी जो है वो डेली रूटीन में इंग्लिश बोलने की हैबिट जो है वो डेवलप होगी। ठीक है, इसी तरह से आई एम नॉट लिविंग विदाउट यू, आई एम नॉट लिविंग विदाउट यू। ठीक है, इसका मतलब होता है लिविंग, मतलब मैं तुम्हें छोड़े बगैर नहीं रह सकती। आई एम नॉट लिविंग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ रही, क्योंकि मतलब मैं तुम्हें छोड़े बिना रह नहीं सकती, मतलब तुम्हारे छोड़े बगैर रह नहीं सकती। आई एम नॉट लिविंग विदाउट यू। ठीक है, आगे चलते हैं और वर्ड्स देखते हैं। नाउ, नाउ का वर्ड कब यूज करते हैं आप? जब आप बोलते हैं अभी, डू इट नाउ। इस तरह से सेंटेंसेस ऑर्डर फॉर्म में देते हैं ना, डू इट नाउ, अभी करो। लिसन टू मी नाउ, मतलब अभी सुनो मुझे। ठीक है, नाउ यू क्लीन इट, अभी साफ करो। नाउ वॉश योर हैंड, अभी हाथ मतलब धो अपने। सही है, तो इसलिए आप नाउ का इस्तेमाल करते हैं। इसको NOW नाउ कहते हैं। एक आपका होता है नो, KNOW नो, उसका मतलब होता है बेटा जानना, इसका मतलब होता है नाउ, इसको आप पढ़ेंगे नाउ। ठीक है, अभी, आप जब भी बोलेंगे अभी, मतलब ये काम यू शुड, ये काम आपको कब चाहिए। जब आप इस तरह से पूछते हैं ये काम आपको कब चाहिए, कोई भी आपसे पूछ रहा है, तो when you taken this, when you have taken this work, मतलब ये आपको कब चाहिए। when should you give me this work, मतलब इस तरह से आप जब बोलते हैं तो फिर आप बोलते हैं now, मतलब अभी। ओके, इसी तरह से then का इस्तेमाल कब होता है बेटा? जब हम बोलते हैं तब, उसके बाद या इसके बाद। मैं बोलूंगी मैं इसके बाद अपनी पढ़ाई करूंगी। ठीक है, I am doing voice over on my videos, then I am going to sleep। ठीक है, उसके बाद मैं सो जाऊंगी या मैं सोने वाली होंगी। ठीक है, आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने के लिए जा रही हूँ। ठीक है, तब मैं सोने के लिए जा रही हूँ। उसके बाद या इसके बाद देन यूज होता है, और इसकी स्पेलिंग देख रहे हैं, THEN वाला देन यूज होता है। ठीक है, इसी तरह से सो किस लिए यूज करते हैं? सो बेटा क्या होता है? इसलिए, तो, इतनी, तो आगे। ठीक है, सो यूज करते हैं। सो बेटा हम वेरी की जगह में भी यूज करते हैं, जब इंस्टीड ऑफ वेरी, वेरी का इस्तेमाल करते हैं। यू आर सो ब्यूटीफुल, मतलब जब आप बोल रहे होते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तो आप उसमें भी सो का वर्ड लगाते हैं। ठीक है, इसलिए, तो, इतनी, तो आगे, मतलब बोलते हैं ना तो आगे क्या हुआ, सो व्हाट हैपन नेक्स्ट, व्हाट हैपन टू नेक्स्ट। ठीक है, जब आप इस तरह से बातें करते हैं तो उसमें आप सो का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से बेटा हेयर के मीनिंग होता है यहाँ, देयर के मीनिंग होते हैं वहां, और देयर का आप किसी सब्जेक्ट में भी इस्तेमाल करते हैं जहां आपको अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट नहीं पता होता कि यहाँ पर आप क्या लगाएं। जैसे मैंने बोला कि किसी शहर में एक राजा रहता था। ठीक है, देयर वॉज द किंग, मतलब ये एक शहर है, वंस अपॉन अ टाइम उस शहर में एक राजा रहता था, देयर वॉज द किंग। ठीक है, देयर वॉज द किंग, आप इस तरह से अपने सेंटेंसेस में देयर का यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट फॉर्म में। ठीक है, इसी तरह से इनकी मीनिंग होती है वहां और यहाँ। हेयर का मतलब होता है यहाँ, और देयर का मतलब होता है वहां। इसी तरह से इन फ्रंट, सामने, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, मैं तुम्हारे सामने हूँ। बिहाइंड का मतलब होता है बेटा पीछे, कहते हैं ना कभी कभार आप वीडियो में सुनते हैं बिहाइंड द सीन, व्हाट हैपन इन द बिहाइंड द, व्हाट हैपन इन द बिहाइंड द सीन, व्हाट हैपन इन द बिहाइंड द सीन। तो ये वही वाला है, पीछे वाले सीन में क्या है, जो आपको दिखा रहा है वो आपको एक प्रॉपर सीन दिखा रहा है, बट उसके पीछे भी तो बहुत सारी मिस्टेक्स होती है ना, जैसे हाइड करके ड्रामा हमें दिखाया जाता है। ये वही वाला है पीछे। बिसाइड का मतलब होता है पास में, बराबर में। योर पेन इज कीप्ड बिसाइड यू, योर पेन इज कीप्ड बिसाइड यू, मतलब तुम्हारा पेन तुम्हारे पास में रखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से मैं बोलूंगी बराबर में। योर मॉम इज बिसाइड यू, मतलब तुम्हारी मम्मा तुम्हारे बराबर में, बिसाइड यू। ठीक है, इसके सेंटेंसेस देखते हैं। यहाँ पर देखें, लिसन टू मी नाउ, सुनो मुझे अभी, अभी मुझे सुनो, बाद में जो काम है वो करना। ठीक है, आई एम स्टडिंग इंग्लिश देन आई एम रेस्टिंग, मैं अभी इंग्लिश पढ़ रही हूँ, उसके बाद मैं रेस्ट कर रही होगी या मैं रेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं रेस्ट कर रही हूँ, मुझे कोई काम मत बोलो। आई एम टाइट सो आई विल नॉट कम, मैं बहुत ज्यादा, आई एम टाइट, मैं थक गई तो मैं, इसलिए, आई विल नॉट कम, मतलब मैं नहीं आऊंगी,
इसलिए मैं नहीं आऊँगी, तो मैं नहीं आऊँगी। यू आर सो स्वीट, जब हम कभी कभार बोलते हैं किसी को यू आर सो स्वीट, मतलब आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो यार, आपने उनका काम ख़त्म कर दिया। तो इस तरह की लैंग्वेज उस वक्त जो है सो का हम इस्तेमाल करते हैं, और उस वक्त सो की जगह, वेरी की जगह सो का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से मैं बोलूँगी आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ। वेयर आर यू फाइंडिंग मी, आई एम हेयर। इसी तरह से मैं यहाँ हूँ। इसी तरह से मैं अपने हेयर इज माई पेन, यहाँ मेरा पेन है। हेयर इज माई पेन मतलब मैं कहाँ कहाँ इसे फाइंड कर रही हूँ, बट माई पेन इज हेयर, मतलब ये मेरा पेन यहाँ है। इसी तरह से देयर वॉज सम स्पेस, यहाँ थोड़ी जगह थी, वहाँ वहाँ थोड़ी जगह थी। देयर वॉज सम स्पेस, वहाँ थोड़ी जगह थी। देयर वॉज सम वन, मतलब वहाँ कोई था। देयर वॉज सम वन। इस तरह से देयर वॉज अ किंग, मतलब एक जंगल में एक राजा था। देयर वॉज द किंग इन द जंगल, देयर वॉज द किंग इन द विलेज। इस तरह से बोलते हैं, ठीक है। ही इज इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने है। ही इज इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने है। आई एम इन फ्रंट ऑफ मिरर, मैं मिरर के सामने हूँ, ठीक है। एग्जाम मेरे सामने है। माई एग्जाम इज फ्रंट, माई एग्जाम माई एग्जाम इज इन फ्रंट ऑफ मी, मतलब मेरा जो एग्जाम है मेरे सामने, ठीक है। दे आर कमिंग बिहाइंड मी, वो लोग आ रहे हैं मेरे पीछे, ठीक है। दे आर कमिंग बिहाइंड मी, मतलब वो लोग मेरे पीछे आ रहे हैं। द चेयर वॉज केप्ट बिसाइड मी, जो चेयर है वो मेरे बराबर में रखा हुआ था, ये मेरे करीब रखा हुआ था। आप इसको दोनों सेंस में यूज कर सकते हैं। अब वो चीजें शो की जाएंगी कि वो जो चीज रखी वो बराबर में रखी हुई है, वो पास में रखी हुई है। द चेयर वॉज कीप्ड बिसाइड मी, ठीक है। मेरी चेयर जो है वो मेरे सामने रखी हुई थी, या मेरे पास में रखी हुई थी, या मेरे बराबर में रखी हुई थी, ठीक है। होप्स हो कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। उम्मीद करती हूँ चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाने की भरपूर तरीके से कोशिश की। अगर कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ लो कमेंट आपके लिए खुला है, प्लीज़ मुझे वहाँ से पूछें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।